प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग की फिजिक्स की क्लास में कौन सी बुक चल रही है, कुमार मित्तल, उसके कुछ चैप्टर पिछले क्लासों में हो चुके हैं। आज आपका चैप्टर न्यू चैप्टर है, कौन सा है? विवर्तन। विवर्तन के क्वेश्चन आपको सॉल्विंग करना है। देखने के पहले वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर भी करना है, ठीक है? आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि जो 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले एक छीरे से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन क्या बोला, प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चनिष्ठ के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्ननिष्ठ पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। उसने बोला प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। जब भी तरंगदैर्घ्य के पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तरंगदैर्घ्य को लिखते किससे हैं? लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है भाई। आपका पहला क्वेश्चन है आज का विवर्तन का। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो उसकी चौड़ाई बोला है आपसे, तो a बराबर 0.2 मिलीमीटर है। जब मिलीमीटर की बात करेगा तो a बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या भाई कह सकते हो क्या कि a बराबर 0, या लिख सकते हो उसको क्या कि 2 इंटू 10⁻। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक छीरी। जब भी चौड़ाई की बात करें तो आपको स्मॉल एस लिखना है। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.2 मिलीमीटर, और उसको मिलीमीटर से बदलना किसमें? मीटर में भाई। आपको इतना हो गया। फिर देखो उसने बोला कि आपसे आगे जब भी आपसे बोले, उसने क्या बोला इसी में बोल रहा है कि जब भी, अभी इसके पहले चैप्टर में बता चुके हैं क्या, जब पर्दे की बात करेगा तो डी से लिखते हैं, किसमें? कैपिटल डी से। डी की वैल्यू बोला 2 मीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे, इसी उसमें बोल रहा है आपसे वाई 5 मिलीमीटर। तो वाई बराबर क्या लिखोगे यहाँ? 5 इंटू 10⁻³ भाई देखो उसने बोला तरंगदैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने भैया एक फार्मूला पढ़ा है क्या लैम्डा बराबर या आपको पढ़ा है वाई बराबर डी लैम्डा अपॉन में ए। तो यहाँ पे आपको दो फिर समझ लो भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जब भी बात करें 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक छीरी में 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर क्या है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। जब पर्दे की बात करेगा तो कैपिटल डी आ जाएगा। फिर वो पर्दे पर केंद्रीय उच्चनिष्ठ, जब भी उच्चनिष्ठ की बात करेगा तो वाई आएगा। क्या आएगा? वाई होगा। तो वाई को लिख दिया उसने। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, तो भाई वाई का मान, उसका लैम्डा का मान। तो यहाँ पे आपको फार्मूला ये हो गया। तो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 इंटू 10⁻³ भाई यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? 2 इंटू लेमडा कितना है मुझे नहीं मालूम, लेमडा कितना है भाई। यहाँ पे आपका ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 इंटू 10⁻⁴। 2 से 2 कट लेस हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लो भाई। यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इक्वल क्या? लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या लिख लोगे भाई? 5 इंटू 10⁻⁷ भाई, ये आपका मीटर में आ गया। अगर इसी को भाई क्या करोगे, अगर इसी को मैं किस में बदलूँ, अगर बदल लूँ किस में, एंगस्टान में,
तो क्या करना यहाँ पे भाई, आपको क्या करना यहाँ पे 1000 से इंटू और 1000 से डिवाइड करा देना भाई। आपका डिवाइड कराने पर जो भी आपका आंसर आएगा ना भाई, क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 7, तो लेमडा इक्वल 5000, यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 7 और माइनस का 3, तो लेमडा बराबर 5000 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10। जब भी भैया इतना दिख जाए समझ लेना क्या होगा आपका, इंगस्टान होगा भाई। इतनी बात आपको लोग कुछ समझ में आ रही होगी। तो लेमडा कितना आपको हो जाएगा, 5000 इंगस्टान होगा भाई। सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्या है। तो भाई आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला भाई, देखते हैं। बोला ये तरंग दैर्घ्य 6100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर का प्रकाश 11.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर क्या बोला चौड़ाई झिर्री क्या स्टील पर अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन के प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि आपको यहाँ पे आपको निम्नलिखित उच्चनिष्ठ की वैल्यू निकालनी है, एंगल में कोण निकालना है भाई। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। देखो भाई, जब आपको तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो लेमडा लिखोगे। आपका 2 नंबर लेमडा की बात की है तो 5900 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। फिर उसने बोला यहीं पे उसकी आपकी दूरियां दे रखी, उसकी चौड़ाई दे रखी 11.858 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 सेंटीमीटर है, माइनस के 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको दे लो मीटर में 11.8 10 की पावर माइनस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो यहाँ पे A इक्वल 11.8 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। भाई आगे देखते हैं। आपको जब भी ऐसे बोले उच्चनिष्ठ के लिए फार्मूला होता है कि A साइन थीटा इक्वल एन लेमडा। तो यहाँ पे यहाँ n बराबर 1, तो साइन थीटा इक्वल लेमडा अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे उच्चनिष्ठ की बात की पहला उसने बोला, तो आप लिखो क्या यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल लेमडा की वैल्यू है 5900 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। भाई इधर क्या लिखोगे आपका 11.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। भाई यहाँ पे साइन थीटा इक्वल भाई आपको इसको लिखोगे 59 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। भाई इधर क्या होगा आपका, भाई इधर आपका 11.8 है तो इसको चेंज हटा दोगे, यहाँ पे 10 कर लोगे तो यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 118 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। भाई इधर क्या होगा 59 करना, 59 दूना 58 108। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल 1/2, तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर 2 माइनस 10 प्लस का 1 प्लस का 7। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा 1/2 10 की पावर क्या लिखोगे यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10 है तो 7 1 8 8 2 10। तो यहाँ 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 1/2 इंटू 10 की पावर 0। तो साइन थीटा इक्वल 1/2, जब भी किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है तो साइन थीटा इक्वल 1/2
तो साइन थीटा इक्वल किसकी वैल्यू होती हुई आपकी साइन 30 की, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा उच्चनिष्ठ के लिए 30 डिग्री। अब उसने दूसरे में क्या बोला आपसे, बोला है निम्ननिष्ठ के लिए। भाई इसको देखते हैं आगे। ठीक भाई, अगर भाई इसमें बोल दे कोणी चौड़ाई बोले, उसने बोला है चौड़ाई का कोणी चौड़ाई, तो आपको जब भी बोले चौड़ाई के लिए तो आपका भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कोणी चौड़ाई के लिए, कोणी चौड़ाई के लिए होता 2 थीटा। तो यहाँ पे कितना थीटा कितना आपका आया था 30 है, तो यहाँ 30 लिख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाए आपका कोणी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आपको हो जाएगी, आपको इसको कोणी चौड़ाई की 60 डिग्री, आपकी कोणी चौड़ाई 60 डिग्री, आपके दोनों आंसर निकल आए। भाई देखो इसमें कुछ भी सवाल नहीं था, इसको नोट करिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा अभी। भाई देखो 3rd नंबर मुझे बोल रहा आपसे कि किसी 1.10⁻⁵ मीटर चौड़ाई, जब भी चौड़ाई की बात करेगा बाबू, ये ए का मान दे रखा है। फिर बोला क्या है कि वाली झिर्री पर 6000 गस्टान, जब भी गस्टान की बात करेगा तरंग दैर्घ्य दे रखा तो क्या होगा लैम्डा होगा। फिर उसने क्या बोला वो आपसे, किसी प्रकाश का लंबवत पड़ रहा है का विवर्तन पथरूप के केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कोणी चौड़ाई की गणना कीजिए। क्या यहाँ बोला कोणी चौड़ाई, मतलब कोणी बोला है तो क्या आप बोले यहाँ थीटा निकाल लोगे, थीटा निकालने के बाद कोणी निकाल लोगे। आपको सवाल देखते हुए क्या बोल रहा आपसे, देखो भाई आपका 3rd नंबर क्वेश्चन सबसे पहले बोला कि आपसे है उसकी चौड़ाई कितनी, ए का मान दे रखा है कितना भाई उसने दिया है, ए का मान बोला 1 × 10⁻⁵ मीटर। फिर उसने क्या बोला इसमें भाई आगे देखते हैं, बोल ये रहा है झिर्री पर एंगस्टान बोला है, तो लैम्डा का मान बोल रखा है 6000 एंगस्टान है। जब भैया एंगस्टान की बात की है इसको बदल लो मीटर में, तो 6 × 10⁻³ × 10⁻⁻⁷, तो लैम्डा इक्वल 6 × यहाँ पे आपको क्या 10⁻³ - 10, तो लैम्डा इक्वल 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा। उसने अगर बोला क्या है, उसने एंगल पूछा है, थीटा बोला है, तो थीटा वाला लिख लोगे, तो यहाँ पे क्या λ/a, तो यहाँ थीटा लैम्डा का मान कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁷। भाई यहाँ पे क्या है 5 × 10⁻⁻5 है, तो थीटा इक्वल क्या होगा 1। भाई यहाँ पे है 1 × तो यहाँ पे 6 × 10⁻⁷ प्लस 5, तो थीटा इक्वल 6 × 10⁻⁻²। या भाई इसको क्यों क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो थीटा बराबर 0. या इसको लिख दो 6/100, तो यहाँ पे थीटा इक्वल 0.06। क्या इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। अब उसने बोला कोणी चौड़ाई, कोणी जब भी बोले कोणी चौड़ाई की बात करेगा भाई तो आपको 2 थीटा लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 0.06 भाई है, तो क्या हो जाएगा कोणी चौड़ाई बोला ना उसने आपसे लोग, कोणी चौड़ाई, तो यहाँ पे 0.12 क्या हो जाएगा
रेडियन हो जाएगा। भाई बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको नोट करिए भाई। फिर 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे क्या लगना है। आपको समझ भाई सब लोग को आ रहा ना, तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक भाई, अदो 4 नंबर क्वेश्चन भाई देखते हैं। बोला है किसी 2 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी, जब भी चौड़ी चौड़ाई बोले समझ लेना वहां पे क्या होगा, ए होगा। फिर भाई बोला क्या इस पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबित हो रहा है, तो लेमडा का मान दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन है। फिर उसने बोला कि भाई इसी में विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, तो यहाँ कोणीय चौड़ाई तो थीटा का मान निकाल लोगे। फिर बोला उसने बोला आपसे बोला जब उच्चनिष्ठ की बात करें तो क्या हुआ, उसका डबल कर देना, उच्चनिष्ठ निकल आएगा। निम्ननिष्ठ थीटा होता है, उच्चनिष्ठ 2 थीटा होता है, भाई आपका मान निकल आएगा। क्वेश्चन देखते कैसे हल करना है। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा आपसे 4 नंबर, सबसे पहले चौड़ी दे रखा उसकी चौड़ाई, तो उसने क्या बोला, आप कह सकते हो इसी में भाई क्या कि 2 × क्या लिखते हो यहाँ पे 2 × 10⁻⁵ मीटर है। फिर उसने बोला क्या यहाँ पे कि लेमडा है 5000, क्या है भाई 5000 एंगस्ट्रॉन है, तो लेमडा इक्वल 5 × 10⁻³ और एंगस्ट्रॉन का मान होता है -10 मीटर कर लो भाई इसको। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल 5 × 10⁻³ -10 मीटर, तो लेमडा इक्वल तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। उसने बोला कि पहले आपको कोणीय तो थीटा निकालना, थीटा बराबर क्या लिखो लेमडा अपॉन ए होता है, तो यहाँ थीटा बराबर लेमडा का मान 5 × 10⁻⁻7 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5। भाई इसको थीटा इक्वल क्या लिखोगे 2.5 × 10⁻⁻7 प्लस का 5, तो यहाँ थीटा इक्वल 2.5 10⁻⁻2 हो जाएगा। भाई इसको आगे देखते हैं, तो थीटा इक्वल क्या ले सकते हो 2.5 अपॉन में 100। भाई इधर क्या लिखोगे यहाँ पे थीटा इक्वल 0.025 क्या हो जाएगा रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। अगर बोलेगा यहाँ पे उच्चनिष्ठ भाई है, तो आपको उच्चनिष्ठ ले लो या कोणीय चौड़ाई देख लो, या आप लिख सकते हो इसको क्या है कोणीय का केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय देख सकते हो केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो सीधे इसका डबल कर दो तो 2 थीटा होता है, तो थीटा इक्वल 2 × 0.025, तो यहाँ आप लिख सकते हो 0. क्या लिखो यहाँ पे 0 यहाँ 2 यहाँ 5, क्या हो जाएगा इसका मात्रक रेडियन हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आपको समझ में भी आ रही है भाई? सबसे अच्छे क्वेश्चन है, क्या है सबसे अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आप लोग को बस क्या थोड़ा ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही करने में? नहीं आ रही, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं भाई क्या होगा आपका।
देखो भाई, आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन हो, क्या बोल रहा भाई आपसे, क्या ये रहा भैया कि बाबू कि एकल स्टील द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 के विवर्तन के कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो स्टील की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वो उसने ए का मान पूछा है भाई। उसने देखो सबसे पहले इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, और उसने बोला लेमडा जो है तो लेमडा ही रहेगा। उसने कि भाई चौड़ाई बोला तो ए का मान क्या होगा, तो फार्मूला पढ़ा है क्या, ए साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लेमडा होता है। तो साइन थीटा इक्वल क्या लिखो यहाँ पे, लेमडा अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन, जहाँ पे थीटा है ना कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे लेमडा अपॉन ए लिखोगे भाई। इसकी वैल्यू क्या आपको हो जाएगी, आपको क्या होता है √3/2 इक्वल लेमडा अपॉन ए। तो ए इक्वल क्या लिखोगे, 2 लेमडा अपॉन में √3। भाई क्या इसका मात्रा मीटर होता है। आपका आंसर क्या हो गया भैया, आ गया भाई। देखो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, 5 नोट करिए। तो भाई आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है कि एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्घ्य 5890 गैस्टान है, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई पर स्टील पर लंबवत गिरता है। विवर्तन प्रतिरूप स्टील के ठीक पीछे रखे 50 सेंटीमीटर क्या है फोकस दूरी लेंस के क्या है तल के स्थित पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय उच्चनिष्ठ के दोनों और प्रथम निम्ननिष्ठ और बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। भाई देखो सबसे पहले उसने बोला क्या, लेमडा का मान दे रखा है कितना 5890 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल क्या होगा 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब उसने बोला कि आपसे भाई से बोला चौड़ाई भी दे रखा है। चौड़ाई की बात की तो ए बराबर क्या दे रखा है 0.2 मिलीमीटर। इसको मीटर बदल लो तो 0.2 10⁻⁻3 मीटर। तो यहाँ पे ए इक्वल इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब उसने बोला पर्दे पर बोला है तो डी, तो कितना 50 सेंटीमीटर। तो डी बराबर लिख सकते हो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब उसने बोला है तो y बराबर फार्मूला होता है डी लेमडा अपॉन में ए। तो यहाँ पे y बराबर डी का मान 50 इंटू 10⁻⁻2 लेमडा बोला है तो 5890 इंटू 10⁻⁻10। भाई इधर देखिए आपको क्या है, ए क्या दे रखा है कि 2 इंटू 10⁻⁻4। तो y इक्वल, तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, यहाँ पे 25। तो यहाँ पे 25 इंटू 5890 इंटू 10⁻⁻2 प्लस का 10 प्लस का 4, सॉरी यहाँ माइनस का। तो यहाँ पे y इक्वल 0। तो यहाँ 25 नौया 225। तो यहाँ पे 5 हासिल है 25 225 22। तो यहाँ पे 25 अट्ठे 200 222 222 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हासिल है 22। तो 25 पंचे 125 125 और भाई कितना होगा आपका यहाँ पे 22। तो यहाँ पे 7 4 1 भाई इंटू 10⁻⁻12 प्लस का 8। तो यहाँ पे y इक्वल 47250 इंटू 10⁻⁻8 कितना माइनस का यहाँ 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा। भाई इधर 1 2 3 4 5
तो भाई क्या लिखोगे यहाँ पे, लिख सकते हो इसको, आंसर कैसे में आ रहा है भाई देखते हैं। दो इसको लिखते हो y इक्वल 1.4750 इंटू 10⁻⁻8 और प्लस का 4 कर दोगे तो यहाँ पे y इक्वल क्या लिखोगे, या इसको ऐसे कर लो 5, तो यहाँ पे 0.14750 इंटू 10⁻⁻ का यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस का 3, तो इसको y बराबर क्या लिख लोगे आप 0.1475 क्या है मिलीमीटर। तो आप देखो इसको अगर उच्चनिष्ठ की बात की है तो क्या उसने बोला है, उच्चनिष्ठ उसने बोला है, प्रथम क्या है उसने बोला है केंद्रीय उच्चनिष्ठ, केंद्रीय बोला है केंद्रीय उच्च निष्ठ की बात की है तो आपको 2y लिख देना है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.1475, तो यहाँ पे आप लिखो यहाँ 10, यहाँ 1415, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, आपका मिलीमीटर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी तो उसको नोट कर लीजिए। भाई तो सबसे अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 2 5 3 2 5, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे 2 छूट गए भाई, मिस हो गया है, तो यहाँ पे 2500, यहाँ पे 1.4, तो यहाँ पे 1.4, तो यहाँ पे 2 लिखो भाई, 250725, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 1.4725, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे 4 1 5 14, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। भाई वो आपका क्वेश्चन हो गया। आपका 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों नोट कर लीजिए। आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो भाई आपका 7 कुछ बोल रहा है, तरंग दैर्घ्य 6 इंटू क्या बोला, 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर वाले प्रकाश एक समांतर पुंज का 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई एक का स्टील पर अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चनिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रेखीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे। भाई देखो, जब भी तरंग दैर्घ्य वो बात करेगा तो क्या होगा, लैम्डा होगा। बोला तरंग दैर्घ्य बोल रहा है आपसे इसी में कि 6 इंटू 10⁻⁻5 क्या है, मीटर होगा भाई, सेंटीमीटर है। इसको पहले चेंज करो मीटर में, तो 6 इंटू -5 इंटू -2, तो लैम्डा इक्वल 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फिर उसने भाई इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, बोल ये रहा आपसे कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ी। जब भी चौड़ी की वो बात करेगा तो एक ही बात की है 0.2 मिलीमीटर, तो ए इक्वल
क्या लगेगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या A इक्वल 2 इंटू -4 मीटर। भाई देखो उसने क्या बोला आपसे, थीटा का मान और वाई का मान बोला भाई निकालने के लिए। तो सबसे पहले थीटा ज्ञात करने के लिए भाई क्या मालूम होना चाहिए, लेम्डा अपॉन ए होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा बराबर लेम्डा का मान क्या है, देखते हैं भाई, देखो लेम्डा थीटा बराबर लेम्डा क्या है 6 इंटू 10⁻⁻⁷, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁴, थीटा इक्वल 3 इंटू 10⁻⁷ प्लस का 4, तो थीटा इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻3, क्या इसको हो जाएगा रेडियन हो जाएगा मात्रक। अब उसने बोला y का मान निकालिए। y के मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए भाई। उसने एक चीज़ उसमें वो बोला था कि d बराबर 2 मीटर, तो यहाँ पे d लैम्डा अपॉन में a, तो यहाँ पे y इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻⁷। भाई यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 से 2 लेस, तो y इक्वल 6 इंटू 10⁻⁷ प्लस का 4, तो y इक्वल -3, या बोल सकते हो क्या 6 मिलीमीटर। भाई आपका आंसर आ गया। भाई वो बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, अगर यहाँ पे कोण चौड़ाई बोला था निम्न का उच्चनिष्ठ के लिए का केंद्रीय, क्या बोलने बोला भैया यहीं पे केंद्रीय उच्चनिष्ठ के लिए, केंद्रीय उच्च निष्ठ कोणीय चौड़ाई बात करेगा ना भाई, तो लिखोगे 2y, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई का मान 6 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 मिलीमीटर हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ गया होगा। भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा ना। अभी लोग ये बहुत अच्छे सवाल थे, आगे देखते हैं क्या बोल रहा सवाल को। ठीक है, इसको नोट करिए 7 नंबर। देखो भाई आपका 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा मालूम भाई क्या कह रहा है आपसे कि भाई कि दूरदर्शी पर आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य की बोला 6000 एंगस्ट्रॉन है तथा इसके अभिदर्शक तथा द्वारक 5 मीटर है। दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। विभेदन सीमा, तो आप लोग को इसका एक भैया फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखते हैं कहीं पहले कैसे इसकी वैल्यू रखनी है, फिर कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला लगना है वो भी देखते हैं। दो भाई सबसे पहले आप लोग को एक बात याद रखनी है, क्या जब भी बोले दूरदर्शी का आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य, जब भी तरंग दैर्घ्य की बात करें ना बाबू तो समझ लेना क्या होगा, लेम्डा होगा। 6000 एंगस्ट्रॉन बोल रखा भाई आपसे, नहीं 6000 बोला, क्या बोला आपसे एंगस्ट्रॉन बोला, 6000 दे रखा है। अब इसको बदलोगे मीटर में, 6000 इंटू 10⁻⁻⁴
10, या इसको भी ले सकते हो क्या भाई, यहाँ पे 10⁻³ या 6, यहाँ पे लेमडा इक्वल 6 × 10⁻³ और माइनस का 10, तो लेमडा इक्वल 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो उसने बोला क्या है आपसे, देखो आपसे इसमें बोला भाई आपसे है जब भी बोले अभिदर्शक द्वारक 5 मीटर है, जब 5 मीटर अभिदर्शक द्वारक की वो बात करें ना तो कैपिटल नहीं स्मॉल डी, क्या होगा यहाँ पे स्मॉल डी का मान दे रखा क्या 5 मीटर। अब तो बोले विभेदन सीमा, भाई फार्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए। जब भी इसकी बात करेगा तो आपको एक चीज थीटा बराबर होता क्या है, देख थीटा बराबर 1.22 λ/d। तो यहाँ पे बस इसका मान रख देना है कि थीटा बराबर 1.226 × 10⁻⁻7 भाई होगा। यहाँ पे d की वैल्यू क्या दे रखी है 5 मीटर है ना भाई, आपकी क्या बोला 5 मीटर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि थीटा इक्वल यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे लिखोगे कितना भाई आपसे, सॉरी या आपका लिखना इसे है 6 × 2 = 12 कि 2, 6 × 12 2 13 और 6 × 6 और 1 7 अपॉन में 5 इंटू क्या लिखोगे 10⁻⁻7 है। तो यहाँ 5 1 = 5 बचेंगे 2, यहाँ 4, फिर यहाँ कितना होगा आपका 3, यहाँ 6, यहाँ 4। तो आप लिखो थीटा इक्वल 1.464 इंटू 10⁻⁻⁷ के साथ मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको जब बोले क्या उसके तरंग दैर्घ्य दे रखी हो तो लेमडा होगा, जब भी बोले क्या अभिदर्शक द्वारक बोले तो स्मॉल डी होगा, फिर उसने बोला कि आपको निकालना क्या है उसने विभेदन सीमा, तो सीधे लिखना थीटा इक्वल 1.22 λ/d। भाई रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक दूरदर्शी अभिदर्शक का द्वारक 20 सेंटीमीटर है, उन दो तारों के बीच कम से कम कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए जो दूरदर्शी द्वारा ठीक विभेदन होते हैं। तो तारों से आने वाले प्रकाश तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, तो मतलब आने वाले तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। भाई आपको सबसे पहले तरंग दैर्घ्य 6 दे रखा है आपको। 9 इक्वल बोला है 9 में, तो d इक्वल बोला क्या आपसे है 20 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर भाई क्या है 20 सेंटीमीटर है, इसको बदल लोगे मीटर में तो d इक्वल 20 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ लेमडा बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉन, तो लेमडा बराबर 6 × 10⁻3 × 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर में भाई। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 6 × 10⁻⁻7 मीटर। भाई यहाँ बोले विभेदन सीमा, भाई जब सीमा की बात करेगा तो थीटा इक्वल लिखो क्या थीटा इक्वल 1.22 λ/a। तो यहाँ पे d λ/d, तो यहाँ पे थीटा इक्वल 1.22 लेमडा की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻7। आपसे d की वैल्यू है 20
या इसको आप लिख सकते हो कैसे कि लिखो 2 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे 3, तो यहाँ थीटा इक्वल 3 से जा 6 6 3 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस का 1, तो थीटा इक्वल 3.66 10⁻⁻6 रेडियन हो जाएगा। भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा भाई आपसे। उसने बोला कि आपसे 10 नंबर बोल रहा है एक दूरदर्शी को उन दो तारों को विभेदन करने के लिए लिया जाता है जिनके बीच का कोणीय हटाव 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है। दूरदर्शी के अभिदृश्य लेंस के द्वारा क्या होना चाहिए? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 है। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं कि एक दूरदर्शी को उन दो तारों को विभेदन करने के लिए क्या किया जाता है। तो बोला क्या इसी में है, जिसके बीच की कोणीय हटाओ, बोलो थीटा बोला ना भाई आपसे कि 5 इंटू 10 की पावर क्या दे रखा भाई आपसे 10 की पावर -6 क्या है रेडियन बोला भाई उसने। और तो उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा इसी में कि भाई रेडियन हो गया। तो दूरदर्शी फिर उसने बोला एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान दे रखा है, कितना है लेमडा बोल रखा है आपसे 5000 एंगस्ट्रॉन है। क्या है 5000 एंगस्ट्रॉन है, 5000 एंगस्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लेमडा को चेंज कर लो कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस का या प्लस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल 5 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 माइनस का 10, तो लेमडा इक्वल 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। फिर भाई उसने क्या बोला आपसे, ये भी बोल रखा क्या यहाँ पे निकालना, क्या डी निकालना है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल 1.22 लेमडा अपॉन डी। तो यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ डी इक्वल क्या लिखोगे 1.22 लेमडा अपॉन में थीटा। तो यहाँ पे डी इक्वल 1.22 लेमडा के वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। भाई थीटा क्या दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 5 लेस हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे कि डी इक्वल 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 प्लस का 6। भाई यहाँ पे क्या होगा कि डी इक्वल 1.22, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस का 1, या डी इक्वल, तो यहाँ लिखोगे 122 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या लिखोगे यहाँ पे 3, या डी इक्वल 122 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 122 मिलीमीटर हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं, ठीक है आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। या इसको अगर आंसर देखना चाहते हो तो डी इक्वल दे रखा है क्या 1.22 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। भाई इसको यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ डी इक्वल क्या ले सकते हो 0.122 क्या हो जाएगा मीटर की बात की उसने, तब भी सही है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। आप देखना है 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वही आपका 11 नंबर को बोला, एक दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक। जब भी द्वारक की बाबू बात करेगा, हम बता भी चुके हैं, जब भी द्वारक की बात करेगा तो क्या होगा डी, कितना बोला है 150
क्या है 150 मिलीमीटर। तो भाई मिलीमीटर की बात की ना तो आप लोग जानते भी हो ना 150 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर उसने बाबू इसी में बोला क्या मालूम है, बोला जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा बराबर 6 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁻⁻। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। भाई आगे देखते हैं, उसने बोला क्या है, आपसे बोल ये रहा इस क्वेश्चन में क्या विवेदन क्षमता, जब भी क्षमता की बात करें, किसकी, विवेदन क्षमता जो होती भैया ना 1/θ होती, क्या होती 1/θ। तो अभी आपको मालूम क्या है, बोला ना विवेदन क्षमता, तो आपको मालूम क्या है कि थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि देखो तो चूंकि थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन में ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, तो 1/θ है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या है, लिख सकते हो यहाँ पे 1/122 लैम्डा अपॉन में ए डी। तो यहाँ पे डी, तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि क्या डी अपॉन में क्या 1.22 लैम्डा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू है 150 10⁻⁻³ भाई यहाँ पे क्या है आपका 1.22 इंटू लैम्डा क्या है 6 इंटू 10⁻⁷, तो 6 यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25 में 1.22 10⁻⁻³ प्लस का 7, भाई यहाँ पे डबल जीरो, तो यहाँ पे 25 यहाँ देखो 2500 में 122 10⁻⁴ मीटर। तो भाई यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट, यहाँ लिखोगे इसको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴, या लिख सकते हो क्या 2.05 10⁵ क्या होगा आपका यहाँ पे रेडियन, क्या होगा रेडियन इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा रेडियन इनवर्स। भैया आपका 11 में क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। अगर विवेदन क्षमता बोले तो ये लिखोगे, सीमा बोले तो थीटा हो जाता। भाई आप बस इतना था, आपका 11 नंबर नोट करिए, फिर 12 में सॉल्व कराते हैं, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्लोज होता है। ओके, बोला है एक दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है, इसकी विवेदन सीमा ज्ञात कीजिए। भाई विवेदन सीमा की बात की है तो ज्ञात करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, हल करते हैं। भाई 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई आपसे कि एक दूरदर्शी अभिदर्शक का द्वारक, तो द्वारक की बात की डी बराबर 0.1 मीटर, 1 मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर नहीं मीटर है। फिर उसने क्या बोला आपसे, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा बराबर 6 इंटू 10⁻³ लैम्डा बोला तो 10⁻⁷ मीटर 10, तो यहाँ लैम्डा इक्वल 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। अब बोले उसने विवेदन सीमा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो विवेदन सीमा, तो भाई थीटा इक्वल होता है क्या 1.22 लैम्डा अपॉन में डी, तो थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू
10⁻⁻7 भाई d की वैल्यू क्या दे रखा है 0.1, इसको हटा दोगे यहाँ पे आ जाएगा। तो या थीटा इक्वल 122 इंटू 6 10⁻⁻7। तो यहाँ थीटा इक्वल यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 12 13 7 इंटू 10⁻⁻7 क्या मात्रक होगा इसका रेडियन होगा। आपको क्या होगा ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। भाई देखो अगर पहले सवाल को नोट करिए। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को सवाल नोट करने हैं तो आप लोग को क्या है जहाँ वीडियो रोक के या उसको क्या है रोक लीजिए या वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसको सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको क्या है क्लास समझ में आ रही ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है। और आपको जैसे कि नेक्स्ट वीडियो का जो आपकी क्या है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी। जैसा कि अभी जो चैप्टर भी फिजिक्स सेकंड चल रही है, अभी आपकी इसके बाद जो चैप्टर होने के बाद आप लोग को अनसॉल्व्ड भी सारे अनसॉल्व्ड 2024 के जो भी आए हुए हैं तो आपके 2024 के 7 सेट पूरे सॉल्विंग कराए जाएंगे। जो मेरे साथ जुड़े रहेगा उसको उस बच्चे के नंबर आप ये समझ के चलिए 90+ इंटर में नंबर आने की संभावना हो जाएगी। आपको अगर मेरे से फिजिक्स के क्लास लेते रहेंगे तो आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप लोग को क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।